गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल बढ़िया मस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई में 10 क्वेश्चन और जोड़ देते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पर पूछे जा सकते हैं, है ना। करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो एनसीसी के डीजी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं भाई लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है किसको? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। ठीक है, यहाँ पर आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे देती हूँ, क्योंकि लास्ट तक हम भूल जाते हैं कई बार क्वेश्चन फॉर यू देना। आज आपको मुझे एनसीसी के बारे में सारी बातें बतानी है। ठीक है, एनसीसी क्या है वगैरह वगैरह, एनसीसी का मोटो क्या है, जो भी आपको एनसीसी से रिलेटेड पता हो वो सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। भले ही आप सर्च करके बताना, लेकिन बताना है। नेक्स्ट, अच्छा सर्च करके बताना, लेकिन बताना इससे फायदा क्या है कि हम तो चीटिंग कर लेंगे। भले ही चीटिंग करना वैसे गलत बात है, कोशिश करना जो आपको याद हो आप वो बताना, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सर्च करके बता रहे हो तो आप कहीं सर्च करोगे, अपना थोड़ी बहुत देर दिमाग में लगाओगे, फिर वहां से ढूंढोगे, फिर इधर आके कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो इससे होगा क्या? इससे ये चीजें आपका एक बार और रिवीजन होगा और ये बातें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होंगी, है ना। ऐसे बार बार आपके आंखों के सामने से गुजरेगी, आप एक बार देख रहे हो एक बार लिख रहे हो। ठीक है, चलो इसका फायदा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव आ डैश 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 डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। है ना, मजे ही मजे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। क्या मजे हैं? कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डैश 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 डीए वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब डीए हाइक हो रहा है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कितना हाइक हो रहा है? 3% का इन्हें हाइक मिल रहा है। डीए क्या होता है? डीए होता है महंगाई भत्ता, है ना। जैसे महंगाई बढ़ती जाती है ऐसे ही कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ती रहती है ना। तो डीए 3% बढ़ गया है, जो कि उनका जो बेसिक पे है 55%, उन पर उनको ये हाइक मिलेगा। ना सिर्फ जो काम कर रहे हैं उनको, बल्कि जो पेंशनर्स है, जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन जिनको मिल रही है, उनमें भी ये हाइक होगा महंगाई भत्ते का। अगला, where will the Tata Group build the Airbus H125 helicopters? टाटा समूह एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ करेगा? तो टाटा इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगा विमागल, कर्नाटका में। ठीक है, ये होगा क्या? ये इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली फैक्ट्री होगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर जिसको हैंडल कर रहा होगा। इससे ग्लोबली जो हमारा एविएशन हब है उसको क्या मिलेगी? उसको इम्प्रूवमेंट, उसको मजबूती, स्ट्रेंथन होगा, वो मजबूत होगा। दूसरी बात क्या है? ये हमारा जो H125 हेलीकॉप्टर है ये मेड इन इंडिया है ना, भारत में बना हुआ है, ये मेड इन इंडिया है। 2027 तक ना भारत में इसको यूज किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा साउथ एशिया के जो देश है वहां पर हम इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो बात की जाए H125 हेलीकॉप्टर के बारे में, तो ये क्या है? एक हाई परफॉर्मिंग हेलीकॉप्टर है, वर्सेटाइल है और सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है। बात समझ में आई? मेड इन इंडिया है तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज टॉप द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिसेंटली? हाल ही में 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम में शीर्ष पर रहा है कौन? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें बताया गया कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है, स्लाइटली बढ़ी है, 59.7 हो गई है, 58.6 हुआ करती थी 2024 में। पर अभी भी जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली अनफ्री है। अच्छा, 3 ही देश है जिनकी इकोनॉमी फ्री है। कौन कौन से? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? 176 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया। भारत की रैंकिंग है 128 ग्लोबली, और रीजनली अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग है 26। कितनी है? 26। भारत भी मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट, वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये कहां पर हुआ? तो ये आयोजन हुआ है कहां पर? दुबई में। कब से कब तक? 1 से 2 अक्टूबर अभी हुआ है ये आयोजन, ठीक है। लोकेशन क्या रही इसकी? दुबई में रही, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। थीम क्या थी इसकी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, ठीक है। इसका इस बार 11th एडिशन था। जिसका उद्घाटन किसने किया? जिसका उद्घाटन किया गया शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम के द्वारा। बात की जाए दुबई न्यूज में है तो दुबई का है यूएई में, तो बात की जाए यूएई के बारे में, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, ना कि दुबई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ठीक है, याद रखना। यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जियाद अल नेहान और प्रधानमंत्री है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन द जापान ओपन 2025 टाइटल? हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। किसको हराकर? तो इन्होंने टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन को जीत लिया है, ठीक है। इनका अगर बात किया जाए कार्लोस अल्कराज का, तो ये 8 टूर लेवल टाइटल है और ओवरऑल इनका ये 24th टाइटल है। हु विल होस्ट द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है? तो ये ब्लाइंड वुमेन्स के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है कौन? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका, जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है T20, वहां पर ब्लाइंड विमेन के लिए भी ये वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका मिलकर। यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ? ए एंड बी, ठीक है। क्या हुआ? ए एंड बी। नेक्स्ट, रिसेंटली एशियाज फर्स्ट विमेन लोको पायलट हैज रिटायर्ड, व्हाट इज हर नेम? अभी हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हो गई है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं जानते हो तो जान लो। आपसे ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं जरूर ही पूछा जाएगा, जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन टकरा जाएगा कि भारत की पहली लोको पायलट कौन है या फिर एशिया की पहली लोको पायलट कौन है? कौन है? सुरेखा यादव, जो अभी हाल ही में रिटायर हो गई है 36 साल की सर्विस के बाद। 1988 में ये क्या बनी थी? लोको पायलट बनी थी। लोको पायलट मतलब ट्रेन जो चलाते हैं वो, ठीक है। तो ये एशिया की फर्स्ट फीमेल थी जो लोको पायलट बनी थी, है ना। इन्होंने अपनी इस 36 ईयर की जर्नी में दक्कन क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत जैसी कई सारी ट्रेन चलाई। इनका नाम आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या कि हु ऑथर्ड द बुक होम कमिंग, मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस। ये जो किताब है होम कमिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई? आपसे ये पूछ रहा है। तो इस किताब को लिखा नेहा और नंदिनी ने मिलकर। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया 11 जो महिलाएं हैं जो मेंटल हेल्थ उनकी बाधित थी, है ना, उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन थी उनकी, तो उनकी उनकी कंडीशन के बारे में इस किताब में बताया गया है, होम कमिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बी कमीशन? एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया कहाँ पर भाई? ये बनाया गया ओखला, दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लांट हुआ करते थे, उन चारों को मिलाकर एक बड़ा प्लांट बना दिया गया है। जो वेस्ट वाटर है उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना, उसको दोबारा से यूज करने लायक बनाया जाएगा। दूसरा जो सीवेज का वो पानी चला जाता है यमुना नदी में कहीं हद तक, उसको भी इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से रोका जाएगा। बात समझ में आई? कहाँ पर बना? दिल्ली में बना, याद रखना। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जाकर अपने जो नोट्स है जो रह गए हैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, है ना। नोट्स बनाते हुए ये बात याद रखना कि पूरा पूरा मत लिखा करो, हिंदी इंग्लिश और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हिंदी इंग्लिश में लिखे जा रहे हो और फालतू में कॉपियां भर रहे हो। कैसे करना है?
कीवर्ड्स में लिखना है कि पहली लोको पायलट कौन थी, फर्स्ट लोको पायलट ऑफ एशिया सुरेखा यादव। अभी नीचे लिख देना कि अभी रिटायर हो गई, 36 इयर्स। उनकी क्या रही जर्नी रही है ना, कौन कौन सी ट्रेन उन्होंने चलाई, कब बनी थी लोको पायलट, 1988। ऐसे करके मतलब कीवर्ड्स में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको हिंदी समझ आती है हिंदी में बना लो, इंग्लिश समझ आती है इंग्लिश में बना लो, बाइलिंगुअल बना लो, है ना, इंग्लिश में बना लो। ठीक है, जैसे भी समझ आए, बस आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी चेक होगी और कॉपी चेक करने पे मैं आपको गुड या वेरी गुड लिख कर दूंगी, है ना, वो जमाने चले गए। ठीक है, बाकी आप ये याद रखना कि नोट्स बनाने के बाद आज के आज ही इस क्लास का रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। बिल्कुल सही बात। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।